हेलो गुड इवनिंग साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं सूरजमल राठौड़। एक और बेहतरीन सेशन के साथ आपके साथ हो चुका हूं लाइव और आप सभी का करता हूं ऑनलाइन एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। और हम आज यहां पे पढ़ेंगे विलोम शब्द का पार्ट नंबर 3 और अद्भुत प्रश्नोत्तरी का पार्ट नंबर 6। यहाँ से अभी हम पढ़ने वाले हैं और लगभग हमारे 30 मिनट की क्लास रहेगी और 30 मिनट में हम आज के सेशन में 30 प्रश्न हल करने की हम कोशिश करेंगे। यानी कोशिश क्या, हम 30 प्रश्न को हल भी यहाँ पे करेंगे। तो चैनल पर आप मेरे साथ बने रहें। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो भाई कर देना चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने मित्रों तक। रेट पटवार, SI एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र पटवार और जितने भी अपने कंपटीशन एग्ज़ाम लगते हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए साबित होने वाली है। तो चलते हैं हमारे आज के सवाल नंबर 1 पर। तो सवाल नंबर 1 यानी 2 क्लास हम पढ़ चुके थे जिसमें हम 60 प्रश्न पढ़े थे और आज का 61 नंबर सवाल कौन सा। यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए कौन सा शब्द युग्म अन्य 3 से असंगत है। यानी यहाँ पे 3 है वो तो सही है और चौथा है वो असंगत है। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ से ध्यान रखना है, इसमें सही ऑप्शन आपको चुनाव करना है। अपना का प्राया, अपना प्राया पहला ऑप्शन, दूसरा आगे पीछे, तीसरा मान मर्यादा, चौथा क्रिया और विक्रिया। तो यहाँ से आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। इन 4 में से आपको सही वाला ऑप्शन चुनाव करना है। यानी 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट है और एक ऐसा ऑप्शन आपको दिया गया जो रॉन्ग होगा। अपना प्राया, आगे पीछे, मान मर्यादा, क्रिया विक्रिया। ठीक है, चलो चर्चा करते हैं हम इनके ऊपर। तो पहला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है अपना प्राया, ये तो बिल्कुल राइट है। अभी अपना का प्राया होता है, आगे पीछे भी आगे का पीछे होता है और क्रिया और विक्रिया, यानी क्रिया है उसका विक्रिया यहाँ पे होता है। क्रिया मतलब खरीदना और विक्रिया मतलब बेचना। तो इस तरीके से ये होते हैं। तो भाई मान और मर्यादा दोनों एक जैसे शब्द आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो इस सवाल का जो राइट जवाब होगा वो 61 का 3 नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलें अपने। तो नेक्स्ट सवाल अपना जो ये वाला सवाल है, देखिए नेक्स्ट सवाल आपका क्या दिखाई दे रहा है आपको कि कौन सा विलोम शब्द असंगत है। कौन सा विलोम शब्द है वो असंगत है। यानी अभी जो हमने 61 की बात की थी उसी प्रकार का ये जो सवाल है आपको दिखाई दे रहा है। रूप का कुरूप, साधु का संत, भला का बुरा और सुख का दुख। इस तरीके से आपको ये 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो जल्दी से कमेंट करिए भाई 62 में कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा। एक ऐसा है जो सही विलोम शब्द का जोड़ा यहाँ पे नहीं बनाया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप अपने जवाब देते रहिए। चलो इनके ऊपर थोड़ी सी कर लेते हैं व्याख्या। यहाँ पे रूप का कुरूप होता है, बिल्कुल रूप, और उसका विपरीत हो जाएगा कुरूप। ठीक है, यहाँ से भला है उसका बुरा होता है, हमें पता है कोई भला चाहता है भाई, उसका उल्टा है भाई कोई बुरा चाहने वाला। ठीक है, सुख का दुख होता है। लेकिन साधु और जो संत है वो भाई आपके एक ही समानार्थी शब्द आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो आपका यही जो जोड़ा है वो यहाँ पे सही संगत नहीं है। तो इस तरीके से इस सवाल का जवाब 2 नंबर ऑप्शन आपका हो जाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलें अपने। 3 नंबर सवाल, विलोम शब्दों का सही युग्म नहीं है। फिर आपसे ये पूछा गया है भी सही युग्म कौन सा नहीं है। वापस यहाँ पे जो 3 जोड़े हैं वो सही यहाँ पे शामिल हैं और एक जोड़ा इस तरीके का आपको दिया गया है कि जो सही संगत नहीं है। तो अभिनंदन का तिरस्कार होता है, मुरझाना का देहांत होता है, जन्म का मृत्यु होता है और दिन का भाई रात होता है। ठीक है, इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बात करें तो इन चारों में से कौन सा सही युग्म नहीं दिया गया है इसकी बात करें तो जल्दी से आप कमेंट करते जाएं। जल्दी से आपको 30 सेकंड का समय मैं देता हूं, जल्दी से कमेंट करें कि अभिनंदन का तिरस्कार, मुरझाना का देहांत और जन्म का मृत्यु, रात का दिन, यहाँ से दिए गए हैं 4 ऑप्शन। तो आपको बता देता हूं भाई, यहाँ से मुरझाना का देहांत नहीं होगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है। अभिनंदन का तिरस्कार होता है, जन्म है उसका मृत्यु होता है और रात का दिन यहाँ पे होता है।
तो नेक्स्ट सवाल पे चलें। तो क्वेश्चन आपका ये है कि नीरस का विलोम शब्द होगा, नीरस है उसका जो विलोम शब्द है वो क्या होगा। ऑप्शन आपको 4 मिलते हैं भाई, ठीक है। रसाल, सरस, विटस और अरस, चारों आपको ऑप्शन इस तरीके से मिलते हैं, आप जवाब बताओगे। लेकिन इससे पहले मैं नीरस का आपको संधि विच्छेद करके बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, जो नीरस शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा, या इसमें कौन सी संधि लगती है, या इसमें कौन सा उपसर्ग लगता है, इन सभी की बात मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर संधि विच्छेद की बात करूँ तो निहि धन रस यहाँ पे होता है, और ये जो संधि है वो कौन सी है आपकी, विसर्ग संधि है। कौन सी संधि आपकी, यहाँ पे विसर्ग संधि होती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब विसर्ग संधि की बात करूँ तो यहाँ पे रुत्व विसर्ग संधि है, और रुत्व विसर्ग संधि में किसका आगमन होता है, यानी रै का परिवर्तन होता है, रै परिवर्तन होता है। लेकिन यहाँ पे रै की बजाय इस मात्रा को दीर्घ किया गया है। तो इस वाली वीडियो को आपको देखने के लिए, क्योंकि यह मात्रा बड़ी क्यों की गई, इसको आपको देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाइए। SI की जो प्ले लिस्ट है, या LDC की जो प्ले लिस्ट है, पटवार की जो प्ले लिस्ट है, रीट की प्ले लिस्ट है, किसी में भी जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हो अच्छी तरीके से, यानी संधि की पूरी क्लास देख सकते हो। वहाँ पर आपको इसका नियम है वो बिल्कुल यहाँ से बताया गया है, ठीक है। अब मैंने बता दिया इसमें संधि, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें भाई उपसर्ग कौन सा है। इसमें उपसर्ग की बात करूँ तो निरुपसर्ग है। आपसे पूछ लिया जाए भाई नीरस शब्द में कौन सा उपसर्ग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो निर आपका उपसर्ग है, और ये भाई आपका संस्कृत का उपसर्ग है। अगर उपसर्गों की क्लास आपको 66 उपसर्ग किस तरीके से याद करने हैं, अगर 5 लाइन आप याद कर लेते हो तो आपको 66 उपसर्ग याद आपके हो जाते हैं। तो यहाँ से आपको उस तरीके के उपसर्ग यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सवाल है इसका जवाब अभी देखते हैं। अभी बात करें तो नीरस का जो सही जवाब आपका होगा वो कौन सा होगा, नीरस का सरस यहाँ पे होता है। 64 का 2 नंबर सवाल यहाँ पे राइट होता है ऑप्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। तो निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म नहीं है। तो भाई नहीं वाले ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो नहीं वाले क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ से बात करें कौन सा नहीं है, तो क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन आपको मिलते हैं मूक का वाचाल, राग का द्वेष, पदोन्नत का पदस्थापन, और भ्रष्ट का दुष्ट, यहाँ सॉरी भद्र का दुष्ट, यहाँ से आपको ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, इसको मैं क्रॉप करना भूल गया था थोड़ा सा, अगर आपने नहीं देखा है तो अच्छी बात है यहाँ पर। तो इस सवाल का जो जवाब आपका होगा वो कौन सा होगा, अभी हम बात करें, ठीक है। तो 65 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो है, जिसमें निम्नलिखित विलोम शब्दों का सही युग्म नहीं है। मूक का वाचाल होता है, राग होता है उसमें द्वेष होती है, पद उन्नत और पद स्थापन, भद्र का दुष्ट बिल्कुल राइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 नंबर ऑप्शन था वो यहाँ पे बिल्कुल गलत था। तो यहाँ पे इसका जो जवाब होगा वो 3 नंबर, पद उन्नत, उन्नत का अवनत होता है यहाँ पे। तो उन्नत का मतलब भी ऊपर जाना होता है, पद और पद स्थापन, और पद का स्थापन भी ऊपर जाना ही होता है। तो यहाँ पर दोनों ये एक ही समानार्थी शब्द लगभग यहाँ पे मिलते हैं। तो इस तरीके से 65 सवाल नंबर का जो जवाब है वो आपको यही मिलेगा। और 66 में बात करें आपका, सॉरी दोनों सेम ही सवाल यहाँ पे हो चुके हैं। तो मैं आपको यहाँ पर 66 नंबर सवाल है वो दूसरा यहाँ पे आपको दे देता हूँ, इसको मैं यहाँ से क्रॉप कर देता हूँ, ये लो। मैं अब आपको यहाँ से 66 नंबर जो सवाल है वो लिख रहा हूँ। 66 नंबर सवाल है, चिरंतन का आपको विलोम शब्द बताना है, चिरंतन का आपको विलोम शब्द बताना है। 66 नंबर जो सवाल है आपका, ठीक है। ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, पहला दे रहा हूँ मैं आपको ऑप्शन अलौकिक, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे लौकिक, और तीसरा ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, तीसरा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ नश्वर,
और चौथा ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ नैसर्गिक। तो भाई 66 नंबर सवाल है, इसका जवाब आपको अच्छी तरीके से देना है। इस तरीके से मैंने 4 ऑप्शन लिख दिए हैं। सवाल आपका ये है कि भाई चिरंतन जो शब्द है उसका जो विलोम शब्द है वो क्या होगा। चिरम धन तन, यहाँ पर व्यंजन संधि मिलती है। ठीक है, चिरम मतलब होता है लंबे समय तक, तन का मतलब सिर्फ जो लंबे समय तक जीवित रहे वो चिरंतर है। लेकिन इसका विलोम शब्द आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो विलोम शब्द है ऑप्शन 4 आपको अलौकिक है, लौकिक है, नश्वर है, नैसर्गिक मिलता है। ठीक है, कृत्रिम का नैसर्गिक यहाँ पे होता है। तो इसका जो जवाब सही होगा वो भाई ये होगा आपका 3 नंबर। इसका जो जवाब सही होगा वो कौन सा होगा, 3 नंबर होगा। चिरंतन का विलोम शब्द होगा नश्वर। नेक्स्ट सवाल की बात अपने करें तो 67 नंबर सवाल, निम्नलिखित के सही विलोम शब्द युग्म नहीं है। नहीं है वाला युग्म बताना है। रजु का चल, कृष का स्थूल, कृष का स्थूल और खल का साधु और घृणा का प्रेम। घृणा का यहाँ पे क्या होता है, प्रेम यहाँ से होता है। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो कौन सा है वो आपको यहाँ से बताना है। रज्जु का चल, कृष का स्थूल, खल का साधु, घृणा का प्रेम, 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। जल्दी से आप कमेंट करके बताओगे कि इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा। ठीक है, मैं बताता हूँ भाई इसका सही जवाब क्या होने वाला है। कृष का स्थूल बिल्कुल होता है, खल मतलब मंदबुद्धि वाला, साधु ठीक है साधु पुरुष होता है, घृणा का प्रेम, यहाँ पर ये 3 ऑप्शन सही है। तो रज्जु का वक्र होता है, क्या होता है रज्जु का यहाँ पे वक्र होता है। जो रज्जु है इसका क्या होता है, वक्र होता है। ठीक है, चल का आपको बताना है जी अचल। तो दोनों यहाँ पे क्या है, रोंग यहाँ से होते हैं। क्या होते हैं, रोंग यहाँ पे होते हैं। ठीक है, 67 का 1 नंबर जो जवाब है वो राइट हो जाएगा आपका। 68 की बात करूँ कि सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा। सम्मुख का जो विलोम शब्द है वो क्या होने वाला है। ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं उन्मुख, विमुख, प्रमुख और अधिमुख। ये जो सवाल है मैं एक पहली कक्षा उसमें ले चुका हूँ आपका ये वाला सवाल। तो अच्छी तरीके से आपको इस सवाल का जवाब है वो देना है। सवाल आपसे ये पूछा गया है भाई सम्मुख का विलोम शब्द क्या है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको एक दिन एक बात बताई थी, अगर आपके याद है तो मैंने आपको ये बताया था भाई कि जब आपसे सम उपसर्ग पूछे तो सबसे ज़्यादा आप उसका जो विलोम है वो क्या बताओगे, वी बताओगे। ठीक है, तो इस तरीके से सम धनमुख और वी धनमुख, तो इस तरीके से इसका जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विमुख हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सवाल है आपका सम्मुख का जो विलोम शब्द है वो विमुख होगा। अच्छी तरीके से याद रखना आप। 69 की बात करूँ, रंक का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा। रंक है उसका जो विलोम शब्द है वो यहाँ पे क्या होने वाला है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। बलवान, धनवान, किसान और मजदूर। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपका दिया गया है। जो 69 जो क्वेश्चन नंबर है आपका वो यहाँ पे दिया गया है। रंक का जो विलोम है वो क्या होता है। रंक का मतलब यहाँ पे किससे होता है मैं आपको बता देता हूँ। रंक भाई गरीब को कहा जाता है। ठीक है, रंक भाई गरीब को कहा जाता है। तो यहाँ पे बलवान है, धनवान है, मजदूर है, किसान है। तो रंक गरीब है तो धनवान क्या है भाई आपका अमीर है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, सही हो जाता है। क्वेश्चन में किस तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं उस आधार पे आपको विलोम शब्द का चयन यहाँ से करना है। नेक्स्ट सवाल पे चलें। 70 नंबर सवाल, अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा। अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा। भूतकालिक, विगतकालीन, पुरातन और प्राचीन। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो अधुनातन नयापन होता है भाई। ठीक है, अधुनातन, अधुना मतलब नया और पूरा मतलब पुराना। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो जवाब होगा वो 3 नंबर होगा। अधुनातन का जो विलोम शब्द है वो पुरातन होगा। ठीक है, पुरातन होगा। तो नेक्स्ट पे चलें भाई। नेक्स्ट पे आपका है कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है। कौन सा सही नहीं, सॉरी सही है, थोड़ा सा सही पढ़ेंगे इसको, सही है। तो सही है उसका आपको बताना है। इसका आपका सही विलोम शब्द क्या बताना है देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका जो सवाल है वो है अपव्यय। ऑप्शन नंबर 1 अपव्यय का मितव्यय, आज्ञा का निंदा, भलाई का उपकार का भलाई, ईर्ष्या का द्वेष। तो सही बताना है आपको, सही वाला ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। अपव्यय
मतलब ज़्यादा व्यय करने वाला, मित व्यय कम व्यय करने वाला। तो भाई ज़्यादा और कम यानी एक दूसरे के ये अपोजिट हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ठीक है, एक दूसरे के ये अपोजिट हो गए। तो उसके बाद में जो ऑप्शन दिया गया, आज्ञा का निंदा नहीं होता है भाई, आज्ञा का अवज्ञा होता है यहाँ पे। और उपकार का भलाई नहीं होता है यहाँ पे, उपकार और भलाई तो भाई दोनों एक ही बात है। ईर्ष्या का द्वेष नहीं होता, राग का द्वेष होता है। तो इस तरीके से 3 ऑप्शन आपके रॉन्ग है। तो अपव्यय का मित व्यय सही ऑप्शन हो जाता है, अपव्यय का मित व्यय सही ऑप्शन यहाँ से हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल की बात करें अपने, नेक्स्ट सवाल जो आपका है वो 72 नंबर ये वाला सवाल है आपका कि संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा, संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा। तो समधन किरण है, तो विकल्प ऑप्शन दिया गया है, व्यास दिया गया है और आपका संगठन दिया गया और विस्तीर्ण दिया गया आपका यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये जो 72 नंबर जो सवाल है इसका आपको सही बताना है। व्यास है वो तो भाई समास का विलोम होता है, वी धन आस सम धन आस, संगठन नहीं होता है यहाँ पे। तो सम और विस्तीर्ण यहाँ पे इसका जवाब है वो राइट हो जाएगा। 72 का जो सही जवाब होगा वो विस्तीर्ण हो जाएगा, संकीर्ण का विलोम शब्द विस्तीर्ण हो जाएगा। व्यास तो भाई समास का होता है, ठीक है, समास तो क्या है, व्यास का पर्यायवाची विलोम शब्द होता है। 73 सवाल नंबर की बात अगर करी जाए, स्थूल शब्द का जो विलोम शब्द है वो क्या है। स्थूल का विलोम शब्द है दुर्बल, अशक्त, अकिंचन। किंचन भाई अकिंचन तो गरीब होता है, स्थूल का मतलब बड़ा होता है, ठीक है। तो दुर्बल, ठीक है, दुर्बल तो भाई कमज़ोर है, ठीक है। और यहाँ पे अशक्त नहीं होता इसका, तो स्थूल का जो विलोम होगा वो सूक्ष्म होगा। क्या होगा, सूक्ष्म। ये छोटा होता है और स्थूल बड़ा होता है। तो इस तरीके से 73 का जो विलोम शब्द है वो 4 नंबर होगा। 74 नंबर सवाल भी अपने पास में उपलब्ध नहीं है, तो 74 नंबर सवाल मैं आपके लिए लिख देता हूँ। तो कृपालु जो शब्द है, कृपालु का जो विलोम शब्द है वो आपको यहाँ से बताना है। तो कृपालु जो शब्द है इसके विलोम आपको यहाँ पे बताने हैं। तो 4 ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 4 ऑप्शन। 1 नंबर ऑप्शन आपका कृपालु के लिए है अमीर, और दूसरा ऑप्शन आपके लिए है कृतज्ञ, तीसरा ऑप्शन आपके लिए है क्रूर, और चौथा ऑप्शन आपके लिए है अवनति। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलते हैं। कृपालु का विलोम शब्द हमें बताना है, तो जल्दी से कमेंट करिए। कृपालु के लिए अमीर, कृतज्ञ, क्रूर और अवनति, यहाँ पर 4 ऑप्शन इस तरीके से मिल रहे हैं। तो यहाँ पे बात करें कि कृपालु का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कृपालु का जो विलोम शब्द होगा वो क्रूर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 75 नंबर सवाल की बात करें, प्राचीन जो शब्द है उसका विलोम शब्द है अर्वाचीन, समीचीन, वर्तमान और अतीत। इस तरीके से अतीत भी पुराना होता है, ठीक है, समीचीन भी जो नया जो समय है उसको कहा जाता है। तो प्राचीन का जो विलोम शब्द है वो आपको यहाँ से बताना है। अर्वाचीन, समीचीन, वर्तमान और अतीत, इस तरीके के 4 ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ से जो प्राचीन का विलोम शब्द होगा वो अर्वाचीन होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। 76 वेरी इंपॉर्टेंट नंबर क्वेश्चन है, ये आपका मोस्ट है, यानी आप इसके ऊपर 3 स्टार लगा सकते हो। इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से पूछा जाता है। 76 में ये पूछा गया स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है। स्थावर का जो विलोम शब्द है वो क्या होता है। ऑप्शन है सहचल, चंचल, चेतन और जंगम। 4 ऑप्शन है, बड़ा सोच के आपको जवाब देना है कि सहचल का विलोम होता है क्या, स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है, सहचल, चंचल, चेतन और जंगम। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ भाई इसका जो जवाब होगा वो जंगम होगा, ठीक है, जंगम होगा स्थावर का विलोम शब्द, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये परीक्षा की दृष्टि से। 76 नंबर सवाल। 77 की बात मैं आपके साथ में करूं तो 77 में आपसे ये पूछा गया कि कौन सा विलोम शब्द है
वो अशुद्ध है। ठीक है, तो आपके सामने है ऑप्शन नंबर 1 ऐधम का उत्तम। ऐधम का उत्तम आपको अशुद्ध बताना है। ठीक है, तो अंत का आरंभ, अनविज्ञ का अविज्ञ और अमर का विष, 4 ऑप्शन हैं। आपको शुद्ध जोड़ा है वो बताना है, शुद्ध जोड़ा यहाँ से आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर अधम का उत्तम बिल्कुल राइट होता है, अधम का उत्तम बिल्कुल राइट होता है, और अंत का आरंभ भी राइट होता है जी। अनविज्ञ का अविज्ञ होता है, और अमर का यहाँ पे क्या होता है, विष होता है। अमर का क्या होता है यहाँ पे, विष होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए इसमें अमर है उसका विष नहीं होता, तो अमृत का यहाँ पे क्या होता है, विष होता है। तो 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ से 77 नंबर जो सवाल है उसका ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, तो 78 नंबर सवाल अभी देखेंगे कि 78 नंबर सवाल में आपसे क्या पूछा गया है कि गृहस्थ का विलोम शब्द यहाँ से आपको बताना है। तो ऑप्शन आपको 4 यहाँ से मिलते हैं, परमार्थी, ऐहिक, सन्यासी और सदगृहस्थ। तो यहाँ पे 78 का जो विलोम शब्द होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। गृहस्थ जो अपना गृह जीवन व्यतीत करता है वो गृहस्थ होता है, लेकिन जिसमें वो गृहस्थ जीवन त्याग देता है तो वो क्या हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सन्यासी शब्द। देखिए यहाँ पर आपको ये जो सन्यासी शब्द है उसकी थोड़ी सी मैं व्याख्या आपके लिए करता हूँ। सन्यासी शब्द बहुत सारे जो मेरे मित्र साथी हैं वो इसको ये इसका सही विलोम शब्द है। ठीक है, और न यहाँ पे आने के बाद आने की वजह से इस न का न हो जाता है, लेकिन कुछ साथी हैं वो इसको इस तरीके से लिखते हैं, तो वो क्या है, शब्द शुद्धि की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो सन्यासी जो शब्द है वो किस तरीके से लिखा जाता है, जो भी आपसे यहाँ पे पूछा गया था सवाल, जिसमें वो सन्यासी शब्द का प्रयोग हमने कर रखा था, और ये जो सन्यासी शब्द है वो इसी तरीके से ही आपका सही माना जाता है। तो यहाँ पर गृहस्थ का क्या हो जाता है, सन्यासी हो जाता है। तीसरा ऑप्शन राइट होगा 78 का। 79 में चलते हैं कि निषिद्ध, निषिद्ध का विलोम शब्द हमने जो युग्म देखे थे उसमें ये सवाल आया भी था कि निषिद्ध का जो विलोम शब्द है वो कौन सा होता है। 79 में आपको बताना है सामिश, सामिश का तो निरामिष होता है अभी, और निष्काम, विहित और नैसर्गिक, ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। आपको निषिद्ध का विलोम शब्द यहाँ से बताना है, तो सामिश और निष्काम, विहित और नैसर्गिक, ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो क्या होगा, निषिद्ध, निषिद्ध का होगा भैया आपका विहित, निषिद्ध का क्या हो जाएगा यहाँ पे विहित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलें। 80 नंबर, विकर्षण शब्द का विलोम शब्द आपको यहाँ पे बताना है। जो विकर्षण शब्द है उसका आपको विलोम शब्द यहाँ से अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको मिलते हैं अनाकर्षण, आकर्षण, अपकर्षण और अनार्ष। विकर्षण का मतलब जिसका खिंचाव नहीं है, ये तो दोनों समानार्थी शब्द हो गए भाई। अपकर्षण का तो बुरा खिंचाव होता है, लेकिन आकर्षण मतलब किसी का आपकी ओर आकर्षित होना, वो आकर्षण है। और विकर्षित, विकर्षण मतलब जिसका खिंचाव अपनी ओर नहीं है, विकर्षण होता है। तो इसका जो जवाब है वो क्या हो जाएगा, आकर्षण राइट हो जाएगा। 81 की बात करें, तृष्णा का विलोम शब्द क्या होगा। तृष्णा का विलोम शब्द आपको बताना है, तृषा, तृषा है, और यहाँ पे अतृष्णा है, वितृष्णा है, और ग्रहण है। तो यहाँ से आपको वितृष्णा का जो विलोम शब्द है वो बता देना है। तृष्णा का विलोम शब्द क्या होगा, बता दीजिए जल्दी से। तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आपके लिए, यहाँ से बिल्कुल राइट होगा भाई 3 नंबर ऑप्शन। तृष्णा का विलोम शब्द वितृष्णा यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। पद उन्नत, पद उन्नत शब्द का विलोम शब्द होगा। 82 नंबर जो सवाल है वो देखिए, पद उन्नत का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा। यहाँ पे आपको भी थोड़ी देर पहले एक जोड़ा आया था, उसमें मैंने आपको पद उन्नत का समानार्थी पद स्थापन बताया था। मैंने ये भी बताया था उन्नत का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है। देखिए यहाँ पर जो उन्नत है उसका जो विलोम शब्द है वो क्या होता है, पहले भी हम बात कर चुके हैं, अवनत होता है। क्या होता है यहाँ पे, अवनत होता है। उन्नत का विलोम अवनत होता है, तो इसमें पद जोड़ दीजिए। यहाँ पर पद जोड़ा हमने तो पदोन्नत हो गया। ठीक है, और यहाँ पर पद जोड़ेंगे तो पदान्वत हो जाता है। तो यहाँ पे इसका जो हम देखेंगे इसका क्या होता है, तो पदान्वंत, यहाँ से इसका ऑप्शन
देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन कौन से, पदावनात, पदहीन और प्रत्यक्ष और प्रोतस्य पौर्तस्य। तो पदहीन तो पद को छोड़ना होता है, यहाँ पर पद उन्नत, उन्नत के बजाय उसका डाउन हो जाना, उसका पद नीचे गिर जाना, तो उसका होता है भाई आपका पद अवनत होता है, पद अवनत होता है। 82 का पद अवनत यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल पे चलें अपने। तो 82 नंबर जो सवाल है उसकी बात अपने करें। तो 82 में सॉरी बात कर ली हमने, 83 में जो आपके लिए पूछा गया सवाल है वो ये है आपके लिए, अवैतनिक शब्द का विलोम शब्द होगा अवैतनिक। ठीक है, जिसका वेतन नहीं है, जो अवैतनिक है। वेतन, कर्मचारी, कार्मिक, और कार्मिक और कर्मचारी तो एक ही बात है भाई। इनको जो भत्ता मिलता है वो वेतन होता है, इनको जो पगार मिलती है। लेकिन यहाँ पर वेतनिक का आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से बताइए, सबसे आसान सवाल है। वेतनिक का आपके लिए क्या हो जाएगा, अवैतनिक हो जाएगा। वेतनिक के मतलब जिसका वेतन चलता हो भी, अवैतनिक जिसका वेतन बंद है, तो अवैतनिक है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं अपने 84। 2 सवाल आपके साथ एक ही साथ दिए गए हैं, 84 और 85 नंबर सवाल है। इन दोनों की बात करें। कृष, कृष अभी मैं पहले थोड़ी देर पहले बात करके गया था, कृष है उसकी थोड़ी देर पहले मैं आपके साथ बात करके गया था। कृष का विलोमार्थ शब्द क्या होता है, कृष मतलब, ठीक है, कृष आपको ऑप्शन दे रखे हैं, कोमल, कठोर, कृत्रिम और हुष्ट पुष्ट। कृष का मतलब कमजोर होता है, और यहाँ पे इसका जो विलोम शब्द है उसकी बात अपने अभी करें। तो कृष का जो विलोम शब्द मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो भाई हुष्ट पुष्ट यहाँ पे राइट होगा, चौथा ऑप्शन, क्योंकि कमजोर है कृष, और कृष का विलोम हो जाएगा, कमजोर का हष्टपुष्ट होता है भाई। ठीक है, आलस्य का विलोम शब्द होगा, तो आलस्य है अनिच्छा है, अनिच्छा, विकर्षण, स्फूर्ति और अनैच्छिक शब्द यहाँ पे आपको दिए गए हैं। आलस्य का विलोम शब्द हम बात करें तो आलस्य का जो विलोम शब्द होता है वो कौन सा होता है, वो देख लीजिए आप। आलस्य का जो विलोम शब्द होगा वो यहाँ पे स्फूर्ति होगा। ठीक है, स्फूर्ति का विलोम आलस्य यहाँ पे हो जाता है। तो नेक्स्ट सवाल पे चलें। हास्य का विलोम शब्द आपको बताना है, जल्दी से बताएं। हास्य का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा। यहाँ पे हास्य का जो विलोम शब्द है वो आपके लिए क्या होगा, हस्त, ह्रास, रुदन और रूप। रूप यहाँ पे 4 शब्द आपको दिए गए हैं, और हास्य का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। हस्त हाथ होता है, ह्रास, ह्रास मतलब यहाँ पे अवनति होती है, रुदन का मतलब रोना होता है। तो यहाँ से इस सवाल का जवाब सही मिल जाता है आपको, रुदन। रुदन मतलब रोना, और हास्य का मतलब हंसना होता है। 86 सवाल का जो जवाब है वो 3 नंबर होगा। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट सवाल देखिए। पतिव्रता शब्द का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो आपका है विधवा, कुल्टा, सधवा, पाश्चात्य। 4 ऑप्शन मिलते हैं। पतिव्रता का जो विलोम शब्द है वो बताना है भाई। विधवा का तो सधवा होता है, ठीक है, तो ये दोनों तो आपस में ही भाई विलोम शब्द है। पाश्चात्य का तो पूर्वात्य होता है, ये भी कट गया। तो पतिव्रता का भाई कुल्टा होता है। पतिव्रता के लिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा, कुल्टा यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाता है 2 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 88 और 89 पर हम बात करें तो यहाँ पे बात करें 88 नंबर सवाल की बात मैं आपके साथ में करूँ तो सवाल ये है कि मिथ्या का शब्द का विलोम शब्द। मिथ्या के लिए ऑप्शन मिलते हैं आपको, अपमान, भलाई, सत्य और असत्य। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। तो मिथ्या का तात्पर्य ये होता है कि झूठ बोलना। तो झूठ बोलने का जो आपको मिथ्या है उसका मतलब क्या होता है, झूठ होता है। ठीक है, उस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे जो आपको 88 नंबर सवाल दिया गया है इसमें सत्य और असत्य दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन मिथ्या असत्य का ही एक शब्द है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन के आधार पे हमें करना पड़ेगा मिथ्या का सत्य, मिथ्या का 3 नंबर सत्य ऑप्शन यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। ठीक है, 89 जो सवाल है उसका क्या है, रुग्ण का विलोम शब्द क्या होता है भाई। रुग्ण का मतलब आप जानते हो, स्वस्थ, द्वेष, शयन और रोचक। रुग्ण का मतलब होता है बीमार। रुग्ण का मतलब क्या होता है, बीमार। तो बीमार है उसका जो विलोमार्थक शब्द क्या हो जाएगा, विलोमार्थक शब्द हो जाएगा भाई अपना स्वस्थ। क्या हो जाएगा, स्वस्थ यहाँ से हो जाता है।
तो 89 का जो सही जवाब है वो कौन सा हो गया आपका? 89 का सही जवाब हो गया आपका 1 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और आज का हमारा लास्ट सवाल, मलिन का विलोमार्थक शब्द कौन सा होगा? मलिन का विलोम शब्द आपको यहाँ से बताना है। ऑप्शन मल, मलवा, निर्मल और मुक्ति। मलिन का मतलब गंदा होता है और यहाँ पे निर्मल का मतलब क्या होता है? साफ यहाँ से होता है। तो इस तरीके से 90 नंबर जो सवाल है इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? वो ये हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से भाई हमने आज के सवाल में, आज की प्रश्नावली में हमने 30 क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं। तो इन 30 सवालों में हमने कुल मिलाकर अगर बात करूं तो टोटल 90 क्वेश्चन हैं, वो हमने 3 वीडियो सेशन के माध्यम से हमने पढ़ लिए हैं। तीनों वीडियो सेशन में हमने 30 + 30 + 30 हमने यहाँ पे पढ़े हैं। तो इससे पहले हमने 3 वीडियो सेशन के माध्यम से 90 पर्यायवाची शब्द हमने पढ़े थे। तो हमने अच्छी तरीके से 90 क्वेश्चन पढ़े हैं और नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं आपके लिए कुछ मुहावरे शब्द लेके आएँ या फिर कुछ शब्द शुद्धि वाला पार्ट लेके आएँ। तो मैं ये समझता हूँ कि अगली जो आपके लिए क्लास लेके आऊँ मैं, आप कमेंट करके बताओगे शब्द शुद्धि आपके लिए लेके आनी है या आपके लिए मुहावरे लेके आने हैं। जल्दी से कमेंट करो, आपको ये लेके पढ़ाना है और या फिर आपको क्या करना है, मुहावरे पढ़ाने हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताओगे मुझे, यानी क्लास के समाप्त होने के बाद में आप कमेंट करोगे कि सर हमें ये वाली क्लास है वो हमें पढ़नी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, कमेंट में बड़ी कंजूसी आप करते हो, कमेंट से अपनी राय देना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करना। ठीक है, इसलिए इस तरीके से मैं आपके लिए बहुत ही रोचक और शानदार क्लासेस अपने क्वेश्चन के माध्यम से लेके आ रहा हूँ। फिर अपने जो कुछ सिलेबस बचा हुआ है एसआई और अपने जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का चल रहा है, वो मैं आने वाले 1-2 दिन में जल्दी से आपके लिए थ्योरिकल क्लास है वो शुरू कर दूंगा। तो चैनल पर आप बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाएं और लाइव से लाइव सेशन है वो अटेंड अपने मित्रों को करवाएं ताकि वो फ़ायदा उठा सकें। और जितने भी ज़्यादा मित्र यहाँ पर आएंगे वो क्या होंगे, मेरे लिए बड़े यूज़फुल होंगे और उनका बड़ा ही सादर यहाँ पे स्वागत मैं करूँगा। तो आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद साथियों।